हरतालिका तीज व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। माँ शिव पार्वती को मेरा नमस्कार है। मन भावन कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी कहती हैं, हे परमेश्वर, आप हमें कोई ऐसा अनूठा गुप्त व्रत या पूजा मंत्र बताएं जो सब धर्मों की अपेक्षा सरल हो तथा इसमें श्रम भी थोड़ा कम करना पड़े और फल श्रम से अधिक मिले। हे नाथ, यदि मुझे आप हम पर कृपालु हों तो कृपया यह विधान मुझे बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से जैसे परमेश्वर जो अनादि अनंत है हमें प्राप्त हुए हैं वो व्रत मुझे बताइए। शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे प्रणय में आसक्त हूँ। तुमको एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो केवल मेरा है और गोपनीय है। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, सब ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। अब मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताता हूँ जिसका उल्लेख पुराणों, वेदों और स्मृतियों में किया गया है। इसे तुम मन लगाकर सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा अर्धासन को प्राप्त किया है, मैं तुम्हें वही व्रत बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रियतमा हो। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त उसके अनुष्ठान से नारियों को पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। हे देवी, आज से कुछ समय पहले तुमने हिमालय पर इस व्रत का पालन किया था, उसके बारे में मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, आप ही के श्रीमुख से मैं यह सुनना चाहती हूँ। मैंने उस समय यह व्रत क्यों किया था? शिव जी बोले, भारतवर्ष के उत्तर दिशा की ओर समस्त पर्वतों में श्रेष्ठ हेमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास विभिन्न प्रकार की भूमियां हैं। साथ ही विविध वृक्षों से आच्छादित यह भूमि, इन वृक्षों की तरह तरह के पशु पक्षी पशुओं का बसेरा बनाए हुए हैं। गंधर्व आदि के साथ वहां जाकर अनेक देवगण, सिद्धि प्राप्त साधु जन, चारण और पक्षियों के समूह हमेशा प्रसन्नचित होकर विचरण करते हैं। यहाँ गंधर्व लोग गायन करते हैं और अप्सराएं नर्तन करती हैं। पर्वतराज के शिखरों पर अनेक प्रकार के स्फटिक, रत्न और वैदुर्य मणि आदि के अनेक खाने हैं। यह पर्वत बहुत ऊंचा है, इतना ऊंचा कि वह अपने मित्र के घर की तरह समझकर आकाश से स्पर्श कर रहा हो। पर्वत की सभी चोटियां हिम छादित रहती हैं और गंगा के नदी के जल लहरी सदा सुनाई देती रहती है। हे गिरिजे, तुमने बचपन में ऐसे ही पर्वत पर तप किया था। इस पर्वत पर तुम 12 साल तक सिर के बल टंगी रही और धुआं पीकर जीवित रही। 64 वर्ष तक मात्र पेड़ पौधों के सूखे पत्ते खाकर जीवित रही। माघ के महीने में तुम जल में बैठी रहती थी और बैसाख की चिलचिलाती दोपहरी में पंचाग्नि में तप्त रहती थी। सावन के महीने में तुम खुले मैदान में बैठी रहती थी। एक दिन तुम्हारे पिता तुम्हारे इस तरह के कष्टों को देखकर बहुत दुखी हुए। उन्हें बड़ी चिंता हुई कि ऐसे में मैं अपनी कन्या का हाथ किसके हाथों में दूं। तभी नारद जी आए। मुनिवर, नारद जी तुम्हें देखने के लिए गए थे। नारद जी को देखकर हिमवान अर्घ्यपाद आसन देकर उनकी वंदना की और कहा, हे स्वामी, आप यहाँ किस हेतु आए हैं? मैं धन्य हुआ, आपका आना मेरे लिए बड़ा शुभ है। नारद जी बोले, हे पर्वतराज, सुने, मुझे विष्णु भगवान ने भेजा है, इसलिए आपके पास आया हूँ। आपका कर्तव्य है कि अपनी कन्या रत्न को किसी योग्य वर को सौंप दे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों में भगवान विष्णु के समान योग वर और कोई नहीं हो सकता। अतः मेरी माने तो अपनी कन्या भगवान विष्णु को प्रदान कर दे। पर्वतराज बोले, भगवान विष्णु ने स्वयं मेरी कन्या को ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की है और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं अवश्य उन्हें अपनी कन्या को दूंगा। पर्वतराज के यह वचन सुनकर नारद मुनि तुरंत आकाश में विलीन हो गए। वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे। पीत वस्त्रधारी तथा शंख चक्र गदा से सुशोभित थे। वहां पहुंचकर नारद जी ने करबद्ध हो भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमालय पर्वत पर पार्वती जी के सम्मुख
आकर बोले, हे पुत्री, मैंने तुम्हें विष्णु भगवान को समर्पित कर दिया है। ऐसे में पिता के वचन श्रवण कर तुमने कोई भी उत्तर नहीं दिया और अपनी सखी के पास चली गई। फिर भूमि पर गिरकर तुम बहुत रोने बिलखने लगी। तुम्हें इस प्रकार का रोते बिलखते देखकर एक सखी निकट आई, बोली, हे देवी, तुम्हें इतना दुख किस कारण है? मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा यथाशक्ति पूरी करने की चेष्टा करूंगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पार्वती जी ने कहा, मेरी इच्छा कृपा मन लगाकर सुनो। मैं केवल शिव जी को ही अपने पति के रूप में देखने की इच्छा रखती हूँ। मेरा यह वचन असंदिग्ध है। मेरे इस विचार को मेरे पिता ने मानने से इनकार कर दिया है, अतः मैं अपना देह त्याग करने की इच्छा रखती हूँ। पार्वती के दुख भरे वचन को सुनकर उनकी सखियों ने कहा, आप देह त्याग न करें, अपितु अब किसी ऐसे वन को प्रस्थान करें जिसके विषय में आपके पिता भी न जान सके। सखियों के वचन सुनकर तुम ऐसे ही वन में चली गई। दूसरी ओर तुम्हारे दुखी पिता तुम्हें प्रत्येक गृह में ढूंढने लगे। दूतों द्वारा इस बात की खोज खबर ली कि किसी देवता, दानव अथवा किसी पशु ने मेरी पुत्री को हरण तो नहीं कर लिया, या तब उन्होंने स्वगत ही सोचा, मैंने नारद जी से प्रतिज्ञा की है कि मैं अपनी पुत्री विष्णु भगवान को दे दूंगा। ऐसा चिंतन करते करते हिमवान को मूर्छा आ गई। गिरिराज को इस अवस्था में देखकर सब लोग चित्कार करने लगे। तब उन्हें चेतना आई तो सभी लोग पूछने लगे, हे गिरिराज, आप क्यों इस कर मूर्छित हो गए थे? कृपया कारण बताएं। हिमवान बोले, आप लोग मेरे दुख का कारण न जाने, पता नहीं किसने मेरी पुत्री का अपहरण कर लिया। यदि किसी ऐसा नहीं हुआ तो वह काले सांप द्वारा काटे जाने का शिकार हो गई होगी, या सिंह भालू आदि ने ग्रसित कर लिया होगा। हाय, मेरी बेटी कहाँ चली गई? किस दुख ने उसका वध कर दिया? ऐसा दुष्ट ने उनका वध कर दिया। ऐसा विलाप करते समय वे वायु के झोंके के समान कांपने लगे, वृक्ष की भांति कंपित होने लगे। हिमवान ने तुम्हें प्रत्येक वन में खोजा। वन में भी सिंह, भालू आदि भयावह जानवरों का बोलबाला था। तुम वन में विचरण करती हुई अपनी सखियों के साथ ऐसे वन में पहुंची जहां नदी प्रवाह हो रही थी। उस नदी के सुंदर तट पर एक कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा को अपना आश्रय स्थापित कर लिया। फिर एक बालू की प्रतिमा बनाकर अपनी सखी के साथ बिना आहार ग्रहण किए मेरी आराधना में लीन हो गई, और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के शुभ अवसर पर तुमने मेरा सविधि पूजन किया और रात्रि में जागरण कर गीत वादादि से मुझे प्रसन्न किया। उसी व्रत के करने के फलस्वरूप मेरा आसन डोल उठा। कारणवश मैं उसी क्षण उस स्थान पर पहुंच गया जहां तुम अपनी सखी के साथ निवास कर रही थी। वहां जाकर मैंने तुमसे कहा, हे देवी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छित वस्तु मांगो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो अनुग्रह करना चाहती हूँ कि मुझे पति के रूप में आप प्राप्त हों। मैंने तथास्तु कहा, और कैलाश पर्वत पर लौटने पर प्रातः तुमने वह प्रतिमा नदी में बहा दी। फिर तुमने अपने सखी के साथ उस महाव्रत का पारण भी किया। उसी समय हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते वहां पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हें खोजते खोजते तुम्हारे पिता शिथिल हो गए थे। फलस्वरूप जैसे ही वे तुम्हारे आश्रम के निकट आए, भूमि पर गिर गए। कुछ क्षणों के बाद नदी के तट पर उन्होंने 2 कन्याओं का दर्शन किया। उन्होंने तुरंत तुम्हें अपनी छाती से लगाकर रोने लगे, विलाप करने लगे। उसके बाद बोले, हे पुत्री, सिंह व्याघ्र से भयावह इस वन में तुम किस कारण से आई हो? तब पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे पिता, मैं पूर्व ही स्वयं को शिवजी को समर्पित कर चुकी हूँ। आपने मेरी विवाह की बात नहीं मानी, इसी कारण मैं इस विहर वन में चली आई हूँ। हिमवान ने उसे धैर्य बंधाया और कहा, पुत्री, तुम्हारी इच्छा के प्रतिकूल मैं कुछ भी नहीं करूँगा। वह तुम्हें अपने घर लेकर आ गए और मेरा तुम्हारा विवाह संपन्न करा दिया। इसी कारण तुमने मेरा आसन प्राप्त किया है। उस समय से लेकर अब तक किसी अन्य सम्मुख इस व्रत के विषय में कहने का मुझे अवसर नहीं मिला। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह वृत्तांत सुनाता हूँ कि इस व्रत को हरतालिका
के नाम से क्यों जानते हैं? पार्वती जी बोली, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, किंतु इस व्रत की विधि भी बताइए। इस व्रत को करने से क्या पुण्य फल मिलता है? कौन इस व्रत को कर सकता है? श्री शिव जी पार्वती जी से बोले, हे प्रिय, नारी जाति के हित के लिए मैं इस उत्तम व्रत को कहता हूँ। वे स्त्रियाँ जो अपने सौभाग्य को अखंडित रखना चाहती है, देखना चाहती है, विधि पूर्वक इस व्रत को रखे। सर्वप्रथम केले के स्तंभ आदि के से सुशोभित मंडप का निर्माण करे, फिर उसमें रेशमी वस्त्रों से, चंदोबे से सुसज्जित करे, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से उस मंडप को लीपे। शंख, भेदी, मृदंग आदि बाजे बजाते हुए जन समूह के साथ मंगलाचार करती हुई पार्वती जी तथा शिव जी की प्रतिमा को स्थापित करे। उस दिन पूरे दिन व्रत करके बहुत से सुगंध युक्त पुष्प, गंध और सुगंधित धूप तथा विभिन्न नैवेद्य आदि से मेरा पूजन करे और समस्त रात्रि जागरण करे। सभी सामग्री से पूजा करे। इसमें नारियल, सुपारी, जंबीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो भी ऋतु फल हो उससे पूजन करे। उस ऋतु में जो भी फल फूल उपलब्ध हो उन्हें खास तौर पर रखें। धूप दीप आदि से सज्जित निम्न मंत्रों का उच्चारण करते हुए आराधना करें। वो मंत्र है शिवाय, शिव रूपैने से लेकर प्रसन्ना भव पार्वती तक के मंत्रों को उच्चारित करके वंदन करे। इनका अर्थ है, हे शिवे, शिव रूपेणे मंगले, सब संपदाओं की दात्री देवी, हे शिव रूपे आपको नमस्कार है। हे शिवे आपको सर्वदा नमस्कार है। हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है। हे जग को धारण करने वाली देवी आपको नमस्कार है। हे शेर पर सवारी करने वाली देवी, विश्व के भय से भयभीत मेरे जैसे दरिद्र की रक्षा करे। इस इच्छा को पूर्ण करने हेतु मैंने आपकी आराधना की। हे पार्वती, मुझे राज्य तथा सौभाग्य प्रदान करें, मुझ पर कृपा दृष्टि रखें। इन मंत्रों के द्वारा पार्वती जी तथा शिव जी की पूजा करें। उसके बाद दत्तचित्त हो विधि के साथ श्रवण करें तथा ब्राह्मण को वस्त्र आदि, गोदान तथा स्वर्ण आदि अपने स्वेच्छा के अनुसार प्रदान करें। स्त्री पुरुष दोनों मन लगाकर एक साथ आराधना करें। उसके बाद वस्त्र आदि जो भी हो उसके दान करने का संकल्प करें। हे देवी, जो भी नारी इस विधि को मेरी आराधना करती है उसे सब पापों से मुक्ति मिल जाती है तथा वह 7 जन्मों तक सुख तथा सौभाग्य को प्राप्त होती है। लेकिन जो नारी तृतीया तिथि को व्रत आदि न करती है और खान पान कर देती है, वह 7 जन्मों तक बंधिता रहती है और पुनः वैधव्य को प्राप्त होती है। वह सदा दरिद्र रहती है, उसे पुत्र शोक वह रहना पड़ता है, वह हमेशा दुखी रहती है। इस प्रकार व्रत रखने वाली नारी को घोर नरक में जाना पड़ता है। तीज वाले दिन अन्न आदि के से भक्षण, सुकरी फल भक्षण से बंदरिया, जल पीने से शोक, दुग्ध पान से नागिन, मांस खाने से बागिन, दही खाने से बिल्ली, मिष्ठान भक्षण से चींटी, अन्न वस्तुओं को खाने से मक्षिका के जन्म में आती है। यदि इस व्रत वाले वह दिन सोती है तो वह अजगरी तथा पति को चलने वाली मुर्गी बनती है। अतः प्रत्येक स्त्री को नियम पूर्वक व्रत करना चाहिए। व्रत के दूसरे दिन सवेरे स्वर्ण, चांदी, तांबा तथा बांस के पात्र में अन्न भर ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और उसके बाद पारण करना चाहिए। अपनी इच्छा अनुसार दान दे। इस प्रकार व्रत वाली नारी को मेरे समान पति प्राप्त होती है और मरणासन अवस्था में उसका रूप तुम्हारे सदृश हो जाता है। वह समस्त सांसारिक भोगों तथा सायुज्य मुक्ति की भागी होती है। इस हरितालिका की कथा भाग के श्रवण से प्रत्येक प्राणी को 1 सहस्र अश्वमेध यज्ञ तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का पुण्य फल मिलता है। हे देवी, मैंने तुम्हें जिस व्रत का विधान बताया है वह सब व्रतों से अति उत्तम है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। हरितालिका तीज व्रत कथा समाप्त। ओम नमः शिवाय। माँ
पार्वती की जय।